लीसाक पागलों के से अंदाज में चौबी कैबिन के अंदर टहल रहा था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमाया हुआ था और आंखों से शोले से निकल रहे थे। उसे जोसेफ की मौत की इत्तला मिल चुकी थी। काश मैं यहाँ से निकल सकता तो मैं देखता कि ये लोग किस तरह अपनी गर्दनें बचा सकते हैं, लीसाक ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। उसी लम्हे कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आपने मुझे बुलाया था, नौजवान ने अंदर आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो स्कॉट यहाँ है, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, लीसाक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वो आ रहा है बॉस, आने वाले नौजवान ने सहम कर कहा और चंद लम्हों बाद एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये देवकामित आदमी था जिसके बिलडॉग नुमा चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात थे। यस बॉस, आने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुनो स्कॉट, तुम 3 लांचें लेकर ब्लैक ट्रैक के फर्स्ट रन पर पहुंच जाओ। वहां से एक एजेंट स्कॉट बुलेटिन हम पर हमला करने के लिए आ रहा है और मुझे इत्तला मिल गई है कि रविंडो की नायब मादाम राकली ने उनकी लांच मिसाइल से उड़ा दी है, लेकिन उन्होंने रविंडो को कत्ल कर दिया था और जो आदमी रविंडो को कत्ल कर सकता है वो इस मादाम जैसी औरत के बस का रोग नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है कि मादाम गलत बयानी कर रही हो और ये आदमी अचानक हमारे सरों पर आ पहुंचे। ये लोग एक लांच में होंगे, उसके साथ एक औरत यार्की डेविक और एक आदमी माइकल ग्रीन भी होगा। बहरहाल उधर से जो भी आए उसे तुमने ख़त्म करना है और उनकी लाशें तुमने मेरे सामने पेश करनी हैं। पूरा 1 हफ्ता तुमने वहाँ सख्ती से निगरानी करनी है। अपने ग्रुप को ले जाना और साथ ही असला भी और 01 ट्रांसमीटर भी, ताकि तुमसे रब्ता रह सके। और सुनो, मैं नाकामी का लफ्ज़ हरगिज़ न सुनूं, लीसाक ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, उधर से पूरी फौज आ जाए तब भी वो स्कॉट से बचकर नहीं निकल सकता, देवकामत स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जाओ, टॉमी से मुसलसल रब्ता रखना, लीसाक ने कहा और स्कॉट सर झुकाकर मुड़ा और वापस चला गया। समोएल, तुम ऐसा करो कि अपने पूरे ग्रुप को लेकर जजीरा टापू की तरफ से आने वाले रास्ते की मुकम्मल तौर पर पिकेटिंग करो। जजीरा टापू में हमारा एजेंट जोसेफ मारा जा चुका है और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अफराद वहां से गायब हो चुके हैं। वो यकीनन अब वहां से जजीरा टार्जन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सुनो, चाहे वो लांचों पर आएँ या बहरी जहाज पर, हेलीकॉप्टर पर आएँ या किसी तैयारे पर, तुमने हर आने वाले को बगैर वार्निंग दिए तबाह कर देना है। मुकम्मल और इंतहाई सख्त निगरानी और ये हुक्म आइंदा 1 हफ्ते तक बरकरार रहेगा। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लीसाक ने पहले आने वाले नौजवान से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, समोइल ने सर झुकाते हुए कहा और फिर वापस मुड़ते मुड़ते वो रुक गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन किसी वजह से कह ना पा रहा हो। तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बात करो, लीसाक ने कहा। बॉस, मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने ग्रुप को यही छोड़कर जजीरा टापू पहुंच जाऊं। मैं उन्हें वहां न सिर्फ ढूंढ निकालूंगा बल्कि उनका खात्मा भी आसानी से कर दूंगा, समोइल ने कहा। नहीं, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। मुझे मालूम है कि जजीरा टापू में तुम आसानी से काम कर सकते हो, लेकिन वो लोग बेहद होशियार और चालाक हैं। जोसेफ की मौत के बाद वो एक लम्हा भी वहां ना रुकेंगे, इसलिए वहां जाकर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लीसाक ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, लेकिन बॉस, अगर वहां से उन्होंने यहां आने के लिए कोई लांच वगैरह खरीदनी होगी तो वो लाजमन ग्रांट से बात करेंगे। असला वगैरह की सप्लाई जजीरा टापू में उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए अगर उसे टटोल लिया जाए तो शायद उन लोगों का कोई क्लू मिल जाए। इस तरह हम उनकी तरफ से पूरी तरह बाखबर रहें, समोइल ने कहा। ओह हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात की है। ये लोग रॉबर्ट बर्मन के साथ एक चार्टर्ड तैयारे पर जजीरा टापू पहुंचे हैं। फिर जोसेफ ने रागर को उनसे अलहदा करके उन पर हमला किया, लेकिन उसके 2 आदमी भी मारे गए और जोसेफ भी दफ्तर में मारा गया। उसका मतलब है कि ये लोग लांचें और असला किसी सूरत साथ ना ला सके होंगे। ये चीज़ें वो लाजमन जजीरा टापू से ही हासिल करेंगे और वहाँ जदीद तरीन असला और लांचें वगैरह की फौरी सप्लाई वाकई ग्रांट के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तुम बहरहाल ग्रुप लेकर अपने पॉइंट पर पहुँचो।
01 ट्रांसमीटर साथ ले जाना और टॉमी से मुसलसल रब्ता रखना। मैंने टॉमी को हदायत दे दी हैं। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर तुम बराह रास्त मुझसे भी बात कर सकते हो, लीसाक ने कहा और शमूएल सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। लीसाक तेजी से एक तरफ रखी हुई मेज की तरफ बढ़ा। उसने उस पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और उसका एक नंबर प्रेस कर दिया। जॉर्ज को पॉइंट 1 पर भेजो, लीसाक ने रिसीवर उठाते ही कहा और फिर बगैर दूसरी तरफ से कोई बात सुने उसने रिसीवर रख दिया और उसके साथ ही उसने एक बार फिर कैबिन में टहलना शुरू कर दिया। वो ग्रांट के मुतालिक सोच रहा था। उसे मालूम था कि ग्रांट खालिस कारोबारी आदमी है और वो कभी भी अपना बिजनेस सीक्रेट लीक आउट न करेगा। इसलिए वो कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिससे ग्रांट से फौरी तौर पर अपने मतलब की मालूमात उगलवा सके। और फिर अचानक उसे पाडला का ख्याल आ गया। पाडला उसके पास आने से पहले ग्रांट के साथ रहती थी और पाडला ग्रांट के मिजाज में काफ़ी दखील थी। ठीक है, पाडला उससे यकीनन मालूमात उगलवा लेगी, लीसाक ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। उसी लम्हे केबिन के दरवाजे से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। कम ऑन जॉर्ज, ये बताओ इस कमांडर हारिस की अब क्या पोजीशन है? तुम्हें मालूम है कि हम पर हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है और हम एक लिहाज से बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। इधर यहूदियों की बैनुल अक़वामी तंजीम जिसके तहत हम सब तंजीम में काम कर रही हैं फौरी तौर पर कमांडर हारिस से हासिल करदा मालूमात मांग रहे हैं और तुम हो कि उसे बीमार बनाकर रखे हुए हो, लीसाक ने तल्ख लहजे में कहा। बॉस, अब सूरत हाल तेजी से बदल रही है। कमांडर हारिस मेरी तवक्को से ज्यादा तेजी से ठीक होता जा रहा है। इसलिए बॉस, अब सिर्फ 2 रोज बाद आप उससे मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं खुद आपको ये इतला देना चाहता था कि आपने कॉल कर लिया, जॉर्ज ने कहा। ओह, फिर तो ठीक है, बल्कि और ज्यादा तेजी दिखाओ, लीसाक ने कहा। यस बॉस, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुद एहसास है कि कमांडर हारिस से जिस कदर जल्द मालूमात हासिल हो सकें उतना ही हम सब के लिए बेहतर है, जॉर्ज ने कहा। ओके, बहरहाल तुमने खुशखबरी सुनाई है, गुड न्यूज़, लीसाक ने कहा और जॉर्ज सलाम करके वापस मुड़ गया। लीसाक ने एक बार फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। पाडला को पॉइंट 1 पर भेज दो, जल्दी, लीसाक ने कहा और रिसीवर रख दिया। जॉर्ज की बात सुनकर उसके चेहरे पर खासे इत्मीनान के आसार नमूदार हो गए थे। इसलिए वो टहलने की बजाय कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजे से वही सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। आओ पाडला, बैठो, लीसाक ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हें पाडला की याद आई है। उस दिन शराब पिलाकर गए हो तो आज तुमने बुलाया है, पाडला ने बड़े नाराज से लहजे में कहा और लीसाक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें मालूम तो है पाडला कि इस कमांडर हारिस वाले मिशन ने हम सबको बेहद अजाब में डाला हुआ है। अगर वो बीमार ना होता तो अब तक हम उससे मालूमात हासिल करके फारिग हो चुके होते, लेकिन अब उससे मालूमात भी हासिल नहीं हो रही और इधर से इंतहाई शातिर और अय्यार एजेंट कमांडर हारिस को बरामद कराने की गर्ज से मुसलसल काम कर रहे हैं और बावजूद कोशिशों के अब तक हम उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। लीसाक ने जवाब में बाकायदा एक तकरीर कर डाली। ओह, वाकई तुम उलझे हुए हो। आई एम सॉरी लीसाक, पाडला ने मुस्कुराते हुए कहा और लीसाक हंस पड़ा। अब तुम्हारी सलाहियतों को भी मैंने चेक करना है, इसलिए तुम्हें बुलाया है, लीसाक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरी सलाहियतों में अभी तक शक है? पाडला ने एक बार फिर रूठते हुए कहा और लीसाक कहका मारकर हंस पड़ा। अरे, मेरा ये मतलब ना था। सुनो, पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस का एक गिरोह कमांडर हारिस को बरामद करने के लिए चला हुआ है। मैंने उन्हें नाराक में रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फरनेक के इंतहाई शानदार प्लानिंग को हैरत अंगेज तौर पर फेल करके जजीरा टापू पहुंचने में कामयाब हो गए।
यहाँ जोसेफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ मारा गया और अब यकीनन उनका अगला टारगेट जजीरा टार्जन होगा। उनका लीडर एक आदमी अली इमरान है, दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट। उसके साथ 2 मर्द और एक औरत है। जजीरा टापू से ये लाजमन असला और हो सकता है लॉन्च वगैरह हासिल करें, क्योंकि वो ये चीज़ें इतनी दूर से साथ नहीं ले आ सकते और लामहला उन्होंने ये चीज़ें जजीरा टापू में ग्रांट से हासिल की होंगी। अगर ग्रांट हमें तफसील बता दे तो इन लोगों को पकड़ने या मारने में हमें बेहद आसानी हो जाएगी, लेकिन तुम जानती हो कि ग्रांट सख्त किस्म का कारोबारी आदमी है। उसकी बोटियां भी उड़ा दो तब भी वो बिजनेस सीक्रेट लीक आउट नहीं करेगा, लीसाक ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ग्रांट से ये मालूमात हासिल करूं? पाडला ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मेरा यही मतलब है, लीसाक ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आज ही जजीरा टापू चली जाती हूँ और उसे मालूमात हासिल कराती हूँ। पाडला ने कहा। अरे नहीं, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। यहाँ से टेलीफोन पर बात करो, उससे मैं वायरलेस टेलीफोन मंगवाता हूँ, लीसाक ने कहा। ओके, मंगवाओ, मैं कोशिश करती हूँ, पाडला ने कहा और लीसाक ने इंटरकॉम पर लॉन्ग रेंज वायरलेस फोन पीस भेजने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर बाद वायरलेस फोन पीस पहुंच गया तो पाडला ने जल्दी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, सी व्यू क्लब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। ग्रांट से बात कराओ, मैं पाडला बोल रही हूं, पाडला ने तेज लहजे में कहा। ओह मिस पाडला, बास तो सप्लाई देने के लिए गए हुए हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। जहां भी हो उससे बात कराओ फौरन, पाडला ने बिफरे हुए लहजे में कहा। ठीक है, आप होल्ड ऑन करें, मैं ट्राई करता हूं, दूसरी तरफ से कहा गया और तकरीबन 2 मिनट की खामोशी के बाद रिसीवर पर ग्रांट की आवाज उभरी। कहां से बोल रही हो पाडला? ग्रांट का लहजा खासा रोमांटिक था। तुम्हें कारोबार से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हें पाडला भी याद आएगी। मैं मरूं या जीऊं तुम्हारी बला से, पाडला ने रूठे हुए अंदाज में कहा। अरे अरे, इतनी नाराजगी? मैंने तो सुना था कि तुम तफरीह के लिए साउथलैंड गई हो, इसलिए मैं खामोश रहा। क्या हुआ, खैरियत है? ग्रांट ने जल्दी से माजरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। कहाँ खैरियत है, तुम्हारा यही बिजनेस मेरे लिए अजाब बन चुका है। मैं एक खौफनाक ग्रुप के कब्जे में हूँ और उसने मेरी रिहाई के लिए ये शर्त लगाई है कि ग्रांट ये बताए कि उसने आजकल जिस पार्टी को माल सप्लाई किया है उसकी तफसीलात क्या हैं। प्लीज ग्रांट, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, पाडला ने कहा। ओह, तुम्हारे लिए तो मैं सारे असूल तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने इन दिनों कई पार्टियों को मुख्तलिफ किस्म का माल सप्लाई किया है, ग्रांट ने जवाब दिया। अरे वो पार्टी जिसमें 3 मर्द और एक औरत है, शायद उन्होंने जदीद किस्म का असला वगैरह और लॉन्च ली होगी, पाडला ने जल्दी से कहा। ओह, एरिक की बात कर रहे हो? यहाँ मैंने उसे डी एक्शन लॉन्च भी फरोख्त की है और जदीद असला भी, लेकिन तुम किस ग्रुप की बात कर रही हो, ग्रांट ने कहा। उस असले की तफसील बता दो प्लीज ग्रांट, पाडला ने जल्दी से कहा। अच्छा, अगर तुम्हारी जान अजाब से छुटती है तो बता देता हूं, ग्रांट ने कहा और फिर उसने असले की तफसील बतानी शुरू कर दी। लीसाक खामोशी से साथ बैठा सुन रहा था, उसके चेहरे पर चमक थी। शुक्रिया ग्रांट, ये माल कब सप्लाई किया है तुमने, पाडला ने कहा। अभी 1 घंटा पहले। और हाँ सुनो, वो कोई बहुत बड़ी पार्टी है। अरे हाँ, वो उस बूढ़े टेल्सन से भी जज़ायर के बारे में मालूमात खरीद रहे हैं। उस शराबी टेल्सन से, मेरा ख्याल है वो इन जज़ायर में कोई ख़ास किस्म की वारदात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उससे क्या, मेरा ताल्लुक तो सिर्फ बिजनेस से है, ग्रांट ने कहा। ओके ग्रांट, मैं 2 रोज़ बाद पहुंच जाऊंगी और फिर खूब बातें होंगी, पाडला ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने फोन पीस बंद किया और फिर एक जोरदार कैका लगाया। देखी मेरी सलाहियतें,
पाडला ने फातिहाना अंदाज में कहा। कमाल कर दिया पाडला तुमने, इस पत्थर को जोंक लगा दी। बहरहाल अब मैं उनका खात्मा बिल खैर कर लूंगा। लीसाक ने हंसते हुए कहा और उठकर उसने एक अलमारी से एक ट्रांसमीटर निकाला और फिर उसे मेज पर लाकर रखा और उस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने में मसरूफ हो गया। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने बटन दबा दिया तो ट्रांसमीटर से टूं टूं की आवाज़ें निकलने लगीं। हेलो हेलो, लीसाक कॉलिंग ओवर। लीसाक ने बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस मालकम अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज़ उभरी। मालकम लंबी रकम कमा सकते हो, बोलो तैयार हो ओवर। लीसाक ने कहा। बिल्कुल तैयार हूं, जहां लंबी रकम की बात हो वहां मालकम कैसे पीछे हट सकता है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। 3 मर्दों और एक औरत का गिरोह अभी जजीरा टापू में मौजूद है। उसने मेरे एजेंट जोसेफ को कत्ल कर दिया है और अब वो ग्रांट से DX लॉन्च और जदीद तरीन असला खरीद कर जजीरा टार्जन आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम उनका खात्मा कर दो, बोलो कितनी रकम लोगे ओवर। लीसाक ने कहा। ओह, तो जोसेफ को उस ग्रुप ने कत्ल किया है ओवर। मालकम की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वैसे ये इंतहाई खतरनाक ग्रुप है, लेकिन मैं तुम्हारी सलाहियतों से वाकिफ हूँ। तुम शिकारी कुत्ते की तरह ना सिर्फ उनका खोज लगा लोगे बल्कि अगर चाहो तो उन पर क़यामत बनकर भी टूट सकते हो। उनके लीडर का नाम एरिक सामने आया है। बोलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग मेकअप के माहिर हैं। अलबत्ता तुम्हारे लिए 2 क्लू हैं। एक तो ये कि उन्होंने 1 घंटा पहले ग्रांट से लॉन्च और असला हासिल किया है। दूसरा क्लू ये है कि वो बूढ़ा शराबी टेल्सन उनसे मिला है और उसने उन्हें अपनी मालूमात फ़रोख्त की हैं ओवर। लीसाक ने कहा। ओह, दोनों ही क्लू काफ़ी हैं। मैं उस ग्रांट और टेल्सन दोनों के हल्क से उलवा लूँगा। लेकिन लीसाक, अगर वो जजीरा टापू से रवाना हो चुके हों तब ओवर। मालकम ने कहा। तब भी काम मुकम्मल होना चाहिए रेड पॉइंट से पहले पहले, और रेड पॉइंट के बाद तो मैं खुद उन्हें संभाल लूंगा ओवर। लीसाक ने जवाब दिया। ओके सुनो, इस ग्रुप के खात्मे के लिए $10 लाख दूंगा और यकीन करो कि मैं उन्हें समुंदर की तह से भी निकाल बाहर लाऊंगा ओवर। मालकम ने कहा। ओके, तय हो गया। उनकी लाशें मुझे रवाना कर देना, रकम तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी ओवर। लीसाक ने कहा। वेरी गुड, इसका मतलब है खासा खतरनाक गिरोह है, वरना तुम इतनी आसानी से $10 लाख पर रजामंद ना होते। मुझसे गलती हुई, मुझे ज्यादा मांगने चाहिए थे। बहरहाल अब तो बात तय हो गई ओवर। दूसरी तरफ से मालकम ने हंसते हुए कहा। अगर तुम काम मुकम्मल कर लो मालकम, तो वादा रहा कि उसके अलावा जितनी रकम मांगोगे दूंगा ओवर। लीसाक ने कहा। वेरी गुड, अब तो समझ लो काम मुकम्मल हो गया। मैं अभी पूरे ग्रुप के साथ हरकत में आ जाता हूँ ओवर। मालकम की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और लीसाक ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है तुम इस ग्रुप की तरफ से खासे दबाव में हो, वरना इतनी लंबी रकम तुम कहाँ देने वाले हो। हाँ पाडला, ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन लोग हैं। बहरहाल मालकम की सलाहियतों को मैं जानता हूँ। लंबी रकम की खातिर वो अपने बाप को भी कब्र से निकालकर चौक पर सूली चढ़ाने पर तैयार हो जाएगा। लीसाक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब मजीद क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है कुछ देर चलकर आराम कर लें, पाडला ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं पाडला, तुम चलो, मैं जब तक इस कमांडर हारिस वाला मामला ख़त्म नहीं कर लेता सुकून से नहीं रह सकता। अभी मैंने जाकर मार्टी को हदायत देनी है, लीसाक ने उठते हुए कहा और पाडला मुंह बनाती हुई उठ खड़ी हुई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।